विमेन क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन? जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीम्स कुछ देर बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। जो टीम जीती पहली मरतबा आलमी चैंपियन बनेगी। फाइनल से काबिल दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस, फाइनल के लिए तैयारियों को हाथमी शक्ल दी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में सलाहियतें निखारने की मशक़ें की। दोनों टीम्स की कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करवाया। पेशावर में थाना सिटी डी में धमाका, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी, इमारत का एक हिस्सा वार तहखाना मुनहदम। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद वाले कमरे में हुआ। आग असलहे के जखीरे तक फैलने से मजीद धमाके सुनाई दिए गए। वाकया दहशतगर्दी नहीं लगता। तमाम मुलजिमों को बहिफाजत निकाल लिया गया। मुआयने के लिए सिटी डी की खुसूसी तहकीकाती टीम पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इतराफ की फुटेजेस का मुआयना, थाने में मौजूद एहलकारों के बयान कलमबंद किए गए। BDU, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अफ़गान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ है। अफ़गान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफ़गान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक तलब कर रहे हैं। अंदरूनी तक़सीम, बेअमनी, गवर्नेंस छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरअक्स पाकिस्तान की अफ़गान हिकमत अमली कौमी मुफाद में और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ G20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम कर ली। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के ज़रिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबे, अमन व अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शुबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद कैथ लैब और इलेक्ट्रिक बसेस पर वज़ीर आला की क़यादत को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया भी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसेस लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं, ई चालान हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा कि कब्जे की सियासत जारी है। गाँव और देहात के बाद शहरों पर भी कब्जा हो गया। टाउन को काम करने से रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास ही है। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वापस आ चुके हैं। लंडी गोतर और कोहाट जेल से भी 7000 से ज़ायद कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़ायद कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारकिन वतन अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन की जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, न ही कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे और आखिरी मैच में शिकस्त देकर T20 सीरीज जीती। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के बाद बाबर आजम का बैट भी खूब घूमा। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स में पूरा किया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। दोनों टीम्स वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गई।